णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो वायरियाणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 9वां अध्याय। 9वें अध्याय में संवर का प्रकरण चल रहा था और 9वां सूत्र हुआ था। 9वें सूत्र में संवर का जो 5वां कारण है परिशह जय, तो जिन परिशहों को जीतने से संवर होता है उन 22 परिशहों के नाम इस 9वें सूत्र में आए थे। अब आगे 22 परिशहों को बताने के बाद अब आचार्य देव किस जीव के कौन से परिशह होते हैं उसकी बात करते हैं। तो देखो 10वां सूत्र पढ़ते हैं। सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्थ वीतरागयो चतुर्दशः। सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्थ वीतराग योगश्चतुर्दशः। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? सूक्ष्म सांप्राय और छद्मस्थ वीतराग, ठीक है, इनके चतुर्दश, चतुर्दश मतलब 14। क्या अर्थ हुआ? ये चूंकि बीच में एक बार हमने आपको इस अध्याय की शुरुआत में 14 गुण स्थानों का स्वरूप बताया था, वो इसलिए बताया था कि अब आगे की चीजें ये गुण स्थान के बिना समझ में नहीं आएंगी। 14 गुण स्थान में 10वें गुण स्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय, ठीक है, और 12वें गुण स्थान का नाम और 11वें गुण स्थान का नाम, इन दोनों ही गुण स्थान ये छद्मस्थ वीतराग गुण स्थान है ना। छद्मस्थ, छद्मस्थ यानी होता है केवल ज्ञानावरण कर्म और दर्शनावरण कर्म के उदय में जो जीव स्थित है वो छद्मस्थ है, यानी केवल ज्ञानी के अलावा सब छद्मस्थ है, जो सर्वज्ञ नहीं है वो सब छद्मस्थ है, ठीक है। तो 10वें गुण स्थान को क्या कहते हैं? सूक्ष्म सांप्राय। वहां 10वें गुण स्थान तक कषाय पाई जाती है, लेकिन 10वें गुण स्थान में सबसे सूक्ष्म कषाय होती है सूक्ष्म लोभ, ठीक है। तो 10वें गुण स्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय और 11वें गुण स्थान का नाम है उपशांत मोह और 12वें गुण स्थान का नाम है क्षीण मोह। और ये दोनों ही गुण स्थान वीतरागी हैं। एक में राग का उपशम है, एक में राग का नाश है, लेकिन राग है दोनों में ही नहीं, ठीक है। तो दोनों ही वीतराग गुण स्थान है। कौन कौन से? 11वां गुण स्थान और 12वां गुण स्थान। अब वो उनमें जो अंतर है वो है कि 11वें वाला गिरेगा, 12वें वाला ऊपर चढ़ेगा, लेकिन है ना दोनों ही वीतराग है और दोनों ही छद्मस्थ है। दोनों ही छद्मस्थ है मतलब पूरे गुण स्थान का नाम है उपशांत मोह छद्मस्थ गुण स्थान, ठीक है। क्षीण मोह छद्मस्थ गुण स्थान, क्योंकि अभी 12वें गुण स्थान तक जीव छद्मस्थ है, सर्वज्ञ नहीं हुआ है, ठीक है। तो वहां छद्मस्थ जो है वो अंत दीपक है, यानी पहले से 12 गुण स्थान सब छद्मस्थ के गुण स्थान है ना। और बीतराग जो शब्द है वो 11वें गुण स्थान में आदि दीपक है ना। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर के सारे गुण स्थान बीतराग ही है। सूक्ष्म सांप्राय में सांप्राय शब्द अंत दीपक है। क्यों? क्योंकि इसके आगे संप्राय नहीं है, कषाय नहीं है। खैर, तो ये जो 3 गुण स्थान है, सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान और 11वां उपशांत मोह, 12वां क्षीण मोह, इन 3 गुण स्थानों में चतुर्दश, चतुर्दश मतलब 14 परिचय होते हैं। वो 14 एक साथ होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन 22 परिचयों में से 14 परिचय इन गुण स्थानों में होते हैं,
है ना, कम हो लेकिन 14 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो 14 परिचय हो सकते हैं। ये इस सूत्र का सामान्य अर्थ है। अब वो जीव जैसे कोई सूक्ष्म सांप्राय है, अब वो श्रेणी के गुण स्थान है ये सब। अब आप कहेंगे ये सूक्ष्म, देखो सूक्ष्म का उल्टा होता है बादर। सूक्ष्म का उल्टा क्या होता है? बादर। ठीक है, तो 10वें गुण स्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय। इसका मतलब 9वें गुण स्थान तक जो है वो बादर है, क्योंकि कषाय दो प्रकार की, सूक्ष्म और बादर। ठीक है, सूक्ष्म लोभ जो है वो सूक्ष्म है, इसके अलावा 9वें गुण स्थान तक जो कषाय है वो बादर है। ठीक है ना, तो जैसे इस सूक्ष्म का उल्टा हम भाषा में स्थूल कहते हैं, तो उसे ही यहाँ सिद्धांत में बादर बोलते हैं, है ना। तो 9वें गुण स्थान तक जो कषाय है वो बादर है, और 10वें गुण स्थान में जो कषाय है वो सूक्ष्म है। इसलिए 9वें गुण स्थान को जैसे अपन कहते हैं ना, शुरुआत में शायद ये भी बताया हो मैंने, गुण स्थानों का अनेक दृष्टि से बंटवारा होता है। श्रद्धा की अपेक्षा, ज्ञान की अपेक्षा, चारित्र की अपेक्षा, कषाय की अपेक्षा, छद्मस्थ और सर्वज्ञ की अपेक्षा है, और ये सब। तो ऐसे ही कषाय की अपेक्षा जब हम इसके भेद करते हैं गुण स्थान के, तो सारे गुण स्थानों को कषाय की दृष्टि से आप दो भागों में बांट लो। कौन सी? अभी इस बादर और सूक्ष्म की दृष्टि से, बादर और सूक्ष्म। तो 9वें गुण स्थान तक कषाय बादर है, स्थूल है, बड़ी है, और 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म है। ठीक है, तो 9वें गुण स्थान तक कषाय बादर है, 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म है। यानी 9वें गुण स्थान तक, यदि इन ये गुण स्थानों के बहुत शॉर्ट नाम है ना, अविरत सम्यक, तो देश व्रत है, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, इनके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे ये 9वें गुण स्थान के सबके आगे बादर जुड़ा हुआ है, क्योंकि 9वें गुण स्थान में बादर जो शब्द है, बादर उसमें शब्द तो नहीं जुड़ा है, लेकिन वो बादर अंत दीपक है। अंत दीपक यानी 9वें के ऊपर बादर कषाय नहीं है, वो पहले से 9वें तक बादर है ना। तो बादर से उल्टा सूक्ष्म, सूक्ष्म से उल्टा बादर। तो 10वें गुण स्थान को सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं। इसका मतलब 9वें गुण स्थान तक सब कौन है? बादर। अब वो बादर आपको क्यों बता रहा हूं मैं? इसलिए क्योंकि 12वें गुण स्थान में वो आया है। देखो 12वां गुण स्थान, 12वें सूत्र में, माफ करें, देखो 11वां सूत्र है एकादश जिने, और 12वां सूत्र है बादर सांप्राय सर्वे। तो 11वें सूत्र का अर्थ क्या हो गया? एकादश जिने, जिने मतलब जिनेन्द्र के, यानी 13वां गुण स्थान, संयोग केवली गुण स्थान, उसमें 11 परिचय होते हैं। एकादश मतलब 11। और फिर 12वें सूत्र में बादर सांप्राय सर्वे, और जो बादर सांप्राय गुण स्थान होते हैं उनमें सब परिचय होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मुझे वो बादर बताना पड़ा। तो 9वें गुण स्थान तक बादर, 10वें गुण स्थान में कषाय सूक्ष्म है, और 11वें और 12वें गुण स्थान में कषाय का अभाव है। ठीक है, तो इस तरह से। तो अब देखते हैं हम, अब यहां बादर में कौन कौन से लेना ये भी देखना। यद्यपि पहले गुण स्थान से 9वें गुण स्थान तक कषाय बादर ही है, लेकिन बात यहाँ पहले से चौथे गुण स्थान तक की नहीं चल रही, 5वें तक की नहीं चल रही। बात किसकी चल रही है? जो जीव परिचय जीतता है, क्योंकि ये प्रकरण संवर का चल रहा है। और यहाँ जो बात चल रही है परिचय, वो परिचय मुनि के होते हैं। तो 6वां गुण स्थान, 7वां गुण स्थान, 8वां गुण स्थान, 9वां गुण स्थान, ये आएंगे बादर संप्राय में। ठीक है, बादर कषाय है, स्थूल कषाय है। तो पहले के 5 गुण स्थान क्यों नहीं ले रहे? वो भी तो बादर हैं। वो इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि उनकी अभी चर्चा यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ बात संवर्ग की प्रकरण की चल रही है, परिचय जय की चल रही है। तो परिचय जय तो मुनि ही करते हैं, इसलिए 5वें गुण स्थान तक की बात यहाँ नहीं है। यहाँ बादर संप्राय में कौन कौन से लेना? 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। क्यों? क्योंकि परिचय मुनि सहते हैं,
मुनि ही परिचयजयी होते हैं, उन्हें संवर होता है, इसलिए इसके नीचे का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो तीनों सूत्रों को यदि हम अर्थ मिला दें, मतलब एक साथ देखें, तो छठवें, सातवें, आठवें, नौवें गुण स्थान, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बादर, तो इनमें सभी परिचय होते हैं। 12वें सूत्र में लिखा ना, बादर सांप्राय सर्वे, कि बादर सांप्राय में, यानी छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, इन 4 गुण स्थान में जो बादर कषाय वाले हैं, इनमें सभी उपसर्ग होते हैं। ठीक है, एक साथ तो नहीं हो सकते 22, क्योंकि वो अभी सूत्र आएगा, एक साथ तो 19 ही होते हैं, लेकिन सब हो सकते हैं, है ना, विकल्प से। ठीक है, और उसके ऊपर सूक्ष्म सांप्राय यानी 10वां गुण स्थान, उपशांत मोह, क्षीण मोह 11वां, 12वां, इन 3 गुण स्थानों में कितने परिचय होते हैं, चतुर्दश, 14, ये 10वें सूत्र में आया। इसके ऊपर आओ केवली के, यानी जिन, तो एकादश जिने, जिनेन्द्र के यानी सहयोगी जिन के कितने होते हैं, एकादश, एकादश मतलब 11 परिचय होते हैं। ठीक है, तो इन 3 सूत्रों को आपको मोटा मोटा समझ में आ गया। अच्छा, इसके नीचे गुण स्थानों की बात क्यों नहीं की, कौन बताएगा भाई, बादर कषाय से नीचे के गुण स्थान की बात क्यों नहीं की? हाँ बताइए सीमा जी, आप बताइए। क्योंकि यहाँ मुनि का प्रसंग चल रहा है, इसलिए। हाँ, क्योंकि यहाँ संवर का प्रकरण चल रहा है, स्वाभाविक है। संवर यहाँ गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र, ये सब मुनि के संबंध में है, ये सब मुनि के होते हैं। और मुनि तो छठी गुण स्थान से ही ऊपर है, 6वां, 7वां, ये सब मुनियों के गुण स्थान है। तो चूंकि संवर का प्रकरण होने से नीचे परिचय कहाँ है, समझ में आए ना, नीचे वाला जीव परिचयों को कहाँ सहन कर पाता है समता भाव से, वो तो परिचय में परेशान हो जाता है। क्यों ना, 5वें गुण स्थान तक का जीव तो यदि उस पर कोई परेशानी आ जाए, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, तो वो तो उसके निवारण करने के लिए उद्यत होता है, उद्यमवंत होता है। इसलिए यहाँ चूंकि संवर का प्रकरण है और परिचयों का सहन मुनि ही करते हैं, इसलिए 6वें गुण स्थान से के नीचे का कोई बात नहीं है। तो वहां परिचय होते हैं क्या, परिचय वही कहलाते हैं जिसको सहन किया जाता है, समझ में आए ना। आपको भूख लगे, मान लीजिए हमें, आपको भूख लगे, तो वो परिचय है कि नहीं, नहीं वो परिचय नहीं है। क्यों, क्योंकि हम उसको समता भाव से सहन नहीं करेंगे, हम उसके निवारण का प्रयत्न करेंगे, है ना। हमें मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े काटेंगे, तो वो परिचय है कि नहीं, वो परिचय नहीं है। क्यों, क्योंकि हम उसे समता भाव से सहन नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, हम उसका प्रतिकार करने की कोशिश करेंगे, कदाचित बर्दाश्त करे तो वो अकाम निर्जरा होगी, है ना। लेकिन यहाँ तो सम्यक की बात है ना। ठीक है, क्योंकि सम्यक के बिना तो कुछ धर्म की शुरुआत होती नहीं है। ठीक, अब जरा हमें ये देखना है कि इन 3 में अब ये कौन कौन से परिचय होते हैं। तो देखो, जैसे 10वें सूत्र में बताया कि सूक्ष्म कषाय यानी सूक्ष्म सांप्राय यानी 10वां, और बीतराग छदमस्थ यानी 11वां, 12वां गुण स्थान, इनमें 14 परिचय होते हैं। तो वो 14 कौन कौन से होते हैं, तो अब उस सूत्र में तो लिखे नहीं है, इसके लिए हमें टीका के सहारा लेना पड़ेगा। इसके लिए हमें जो टीकाकार हैं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी, आचार्य कलंक देव, उनके चरणों में हमें जाना पड़ेगा। तो वो बताते हैं कि वो 14 परिचय कौन से हैं। तो देखो, उसमें सबसे पहला है क्षुधा, क्षुधा मतलब भूख। चूंकि अब इन परिचयों का स्वरूप हम बता चुके हैं, इसलिए इसकी ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, बस गिना देते हैं। क्षुधा, तृषा मतलब प्यास, शीत ठंडक, उष्ण गर्मी, दंशमशक मच्छर आदि का काटना, चर्या चलने में होने वाला, सैया है ना, बध, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श है ना, मल, प्रज्ञा और अज्ञान। ठीक है, ये 14 परिचय इन गुण स्थानों में हो सकते हैं। अब यहां कोई प्रश्न कर सकता है कि साहब
वो श्रेणी में है जीव, वो तो अपने आत्मा में स्थित है, शुद्धोपयोग में स्थित है, तो उसको ये कहाँ परिचय होंगे। तो यहाँ परिचय का मतलब ये है कि क्षुधा परिचय है। तो क्षुधा परिचय मतलब चूंकि असाता वेदनीय का उदय अभी यहाँ पाया जाता है, तो असाता वेदनीय के उदय में है ना, ये ऐसे नहीं होते कि कोई वहां शुद्धोपयोग में मुनिराज है और वहां भूख लग रही है उनको, है ना, और भूख लग रही है और फिर वो चिंतन करें कि भैया ये क्षुधा तो शरीर का है ना धर्म है, और मैं तो अनाहारी तत्व हूँ, भोजन तो परद्रव्य है, ऐसा कोई उनके विचार नहीं होता। लेकिन जिस असाता वेदनीय कर्म के उदय से भूख प्यास आदि हो सकते हैं, वो असाता वेदनीय कर्म वहां मौजूद है, ठीक है ना। तो असाता वेदनीय कर्म का उदय अभी वहां मौजूद है, तो बस इसका नाम है, वो परिचय है, ठीक है ना। और वो परिचय सहन करते हैं। विचार तो कदाचित जब जीव प्रमत्त की भूमिका में हो, छठवें गुण स्थान में हो, और वहां जब परिचय आवे तो उसे विचार करना पड़ता है, तो वह विचार कर सकता है कि ये भूख प्यास ये शरीर का धर्म है ना, आदि आदि। लेकिन जब जिन गुण स्थानों की यहाँ बात चल रही है, वहां तो वह जीव ऐसा विचार करता नहीं जैसे आप हम बात कर रहे हैं या सोच रहे हैं। वहां तो जीव आत्मस्थ है ना, ध्यान की अवस्था में है, शुद्धोपयोग की अवस्था में है, तो वहां ये परिचय होते हैं। लेकिन इन परिचयों में उसका जीव का चित्त नहीं जाता, चित्त नहीं रमता, है ना। तो इस तरह से यानी जिस उदय से है, ज्ञानावरण के जिस उदय से, अंतराय के जिस उदय से, अथवा वेदनीय के जिस उदय से ये परिचय होते हैं, वो कारण रूप से वहां विद्यमान है, वो कारण रूप से विद्यमान है। लेकिन उसका वेदन वो नहीं करते हैं जिस तरह से हम आप भूख प्यास का वेदन करते हैं, वो उसके जयी होते हैं, उसको समता भाव में वह इन पे विजय प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये 14 है। इसके बाद आ गया 11वां सूत्र। ये सूत्र बड़ा सेंसिटिव है। ये सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि इस सूत्र के अर्थ के अनर्थ की वजह से ही बहुत सारी विकृतियां खड़ी हुई। अब वो कौन सी विकृतियां हैं वो अभी हम देखते हैं। 11वें सूत्र में लिखा आचार्य ने कि जिन्हें एकादश जिन्हें, यानी जिन के, जिन मतलब 13वें गुण स्थान में जो अरहंत परमेष्ठी होते हैं, संयोग केवली जिन उस गुण स्थान का नाम है, तो उनके 11 परिचय होते हैं, ठीक है। यानी सीधी बात कहें तो अरहंत भगवान के 11 परिचय होते हैं, है ना। तीर्थंकरों के भी 11 परिचय होते हैं, क्योंकि अरहंत हैं अथवा तीर्थंकर हैं, ये सब संयोग केवली जिन है, 13वें गुण स्थान में है, सकल परमात्मा है ना। तो उनके 11 परिचय होते हैं। अब प्रश्न है कि वो 11 परिचय कौन से होते हैं? तो वो 11 परिचय ऊपर जो अभी 14 गिनाए, तो उसमें चूंकि उन्होंने अंतराय कर्म का और ज्ञानावरण का नाश कर दिया है, तो ज्ञानावरण के उदय से होने वाले प्रज्ञा और अज्ञान, और अंतराय कर्म के उदय से होने वाला अलाव, ये 3 छोड़ के बाकी भूख प्यास सर्दी गर्मी दंशमशक चर्या शैया बध अलाभ रोग तृण, है ना, अलाभ नहीं, रोग तृण स्पर्श और मल, ये 11 परिचय संयोग केवली जिनके होते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये इनके कैसे होते हैं? अरहंत परमेष्ठी को भूख लगती है क्या? अरहंत परमेष्ठी को प्यास लगती है क्या? अरहंत परमेष्ठी को गर्मी लगती है क्या? अरहंत परमेष्ठी को सर्दी लगती है क्या? अरहंत परमेष्ठी को मच्छर काटते हैं क्या? अरहंत परमेष्ठी को चलने में कष्ट होता है क्या? अरहंत परमेष्ठी को लेटने में कष्ट होता है क्या? सैया लिखा ना, सैया परिचय है। अरहंत परमेष्ठी को कोई मार मार सकता है क्या? बध मारेगा क्या अरहंत परमेष्ठी को, तीर्थंकर को, अथवा सकल परमात्मा को, है ना। अरहंत परमेष्ठी को क्या कोई बीमारी हो सकती है? अरहंत परमेष्ठी को तृण स्पर्श हो सकता है, मतलब चुभे कोई चीज, कांटा आदि। अरहंत परमेष्ठी के मल हो सकता है। प्रश्न समझ में आ गया मेरा? क्योंकि 11 परिचय कहे हैं, तो बस यहीं से बहुत बड़े अर्थ निकले हैं, अर्थ के अनर्थ। क्योंकि एक जो मत है जिसमें ये माना गया है कि अरहंत परमेष्ठी के भी भूख लगती है, और जो कबलाहार की परिकल्पना है,
काय की? कबलाहार की परिकल्पना, क्योंकि ये सारा विषय सब षटखंडागम का विषय है। यही विषय षटखंडागम में, वहीं से परंपरा से या सीधा आचार्य उमा स्वामी देव ने लिया है, तो वहां भी ये सब है। तो यहीं से ये चीज निकली है कि जब उनके भूख होती है, किनके? अरहंत परमेष्ठी के, तो स्वाभाविक है भूख है तो भोजन करेंगे, समझ में है ना? प्यास है तो पानी पिएंगे, रोग है तो उसका इलाज भी करेंगे। तो यहां से वो विकृति निकली है, कौन सी? कि केवली भगवान भोजन करते हैं। और जो श्वेतांबर मत है उसमें इन सब चीजों की स्वीकृति मानी गई है, क्योंकि कोई भी विचार जब चलता है तो कभी अचानक नहीं चलता। कोई भी कैसा भी, आप किसी दूसरे को अज्ञानी कहें, वो आपको अज्ञानी कहेगा, लेकिन जो भी होगा, जब भी कोई मान्यताएं चलती हैं, किसी भी तरह की हो, कोई भी पंथ, जैसे हम कह दें, नाम लेने से कोई फायदा नहीं, दिगंबर श्वेतांबर तो एक बड़ा बंटवारा है ही, और दिगंबरों में भी कई बंटवारे, श्वेतांबरों में भी कई बंटवारे। तो जब भी कोई अलग तरह की पंथ मान्यता वगैरह चलती है, तो वो बिना किसी शास्त्र के आधार से नहीं चलती है, कभी कल्पना से नहीं चलती है। आप प्रत्येक पंथ वाले व्यक्ति से आप पूछो तो वो अपने मत के समर्थन में कई आगम प्रमाण दे देगा, समझ में आए ना? और क्योंकि यद्यपि शास्त्र जो है वह सम्यक ज्ञान के पोषक हैं, सम्यक ज्ञानियों ने लिखे हैं, लेकिन दुनिया में जितने भी अज्ञान और मान्यताएं, अंधविश्वास, विपरीतताएं चलती हैं, उसका आधार भी शास्त्र होते हैं। वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो चीजें लिखी हुई होती हैं। उस रूप में ना लिखी हो तो उस रूप में व्याख्या कर दी जाती है, अथवा वो लिखी होती हैं तो वो मिलावट की चीजें होती हैं, है ना? तो आप किसी से पूछ लो, अभी आप किसी से पूछ लो, शासन नायक देवी देवताओं की पूजन करते हैं जो लोग, जिसामनाय में रागी द्वेषी देवताओं की पूजा करते हैं, यक्ष यक्षिणियों की, घृणन पद्मावती की, तो आप उनसे पूछो तो अभी 100 आगम प्रमाण दे देंगे वो निकाल के शास्त्र से। अभी आप स्त्री अभिषेक की कहो तो 100 आगम प्रमाण निकाल के दे देंगे। तो कहने का आशा यह है, कोई भी चीज है, पंचामृत के अभी 10 आगम प्रमाण निकाल के दे देंगे, है ना? तो कोई भी चीज हो, वो सारी मान्यताएं शास्त्र से ही निकलती हैं, कहीं और से नहीं निकलती, किसी की मन से नहीं निकलती, समझ में आया ना? सब वहीं से निकलती हैं, है ना? प्राय प्राय, कोई अब बात हो तो बात अलग है। तो ऐसे ही ये चीज भी शास्त्र से ही निकली है। कबलाहार वाली बात का आधार शास्त्र ही है। देखो, ऐसा श्वेतांबरों में मानते हैं कि भगवान भोजन करते हैं। दूसरा ये भी मान्यता है कि उनके रोग हो जाता है, और ऐसा कहते हैं भगवान महावीर को पेचिश रोग हुआ था। कौन सा रोग हुआ था? पेचिश रोग हुआ था, और जिसका उन्होंने औषधि भी ली थी, तब जाके उनका ठीक हुआ था। और औषधि भी कोई वो ऐसी नहीं ली थी हमारी तरह, या जो लोग आयुर्वेदिक वगैरह या शुद्ध औषधि खाते हैं, ऐसी नहीं, बहुत है ना, मांसाहारी औषधि उन्होंने ली थी, ऐसी ऐसी कल्पना है। तो वो सारी चीजें इसी सूत्र से, अथवा ये सूत्र जिस परंपरा से आया वहीं से निकली है, समझ में है ना? क्या? एकादश जिने, एकादश जिने मतलब भगवान के 11 परिचय होते हैं, ठीक है? तो अब अपन जरा थोड़ा सा विचार कर लें इस पे। जैसे सबसे पहले लिखा भूख, प्यास, तो भगवान के भूख होती है क्या? प्यास होती है क्या? नहीं। तो फिर है क्यों? भैया क्या होता है कि 13वें गुण स्थान में समुद्र बराबर तो पुण्य का उदय है, साता का उदय है, और बूंद बराबर असाता का उदय है ना? क्या कहा? समुद्र जैसा तो साता का उदय है, और बूंद बराबर असाता का उदय है। यदि आप पूरे समुद्र में, अब चूंकि समुद्र खारा होता है इसलिए हमें वैसा दृष्टांत देना पड़ेगा, पूरे समुद्र में जाके आप, अच्छा आप लोगों ने साक्षात समुद्र देखा है? सबने? किसने देखा है? जरा हाथ खड़ा करो। अब अच्छा, प्राय लोगों ने देखा है। निपुण आपने नहीं देखा, आप तो चेन्नई में रहे हो यार। शशि जी आपने भी नहीं देखा? नहीं देखा? ये दिल्ली वालों ने नहीं देखा, देखो मोक्ष ने भी नहीं देखा। तो
अब जब समुद्र जाके आप किनारे पे खड़े हो ना, तो आपको लगेगा कि कुछ अद्भुत चीज है समुद्र। और जब मैं पहली बार समुद्र को मैंने देखा, तो मेरे अंदर भाव आया कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है। यानी हम कितने आसानी से उपमा देते हैं कि फला व्यक्ति तो क्षमा का सागर है और धैर्य का सागर है, ज्ञान का है। ऐसा लगा कि कोई समुद्र देख ले ना तो ऐसी उपमाएं देना बंद कर देवे। बहुत बहुत बड़ा होता है, हम कल हमारी कल्पना के बाहर होता है, बहुत बहुत बड़ा। ऐसे एक बार कोलकाता गया मीना जी आपके यहाँ, तो वो बट वृक्ष है ना एक बहुत बड़ा, जिसे सारे देश विदेश के वो टूरिस्ट आते हैं, उसे देखने जाते हैं। बहुत बड़े एरिया में एक वृक्ष है, केवल एक वृक्ष। क्या कहलाता है वो? बॉटनिकल गार्डन। हाँ हाँ, बॉटनिकल गार्डन। हम गए थे अभी 2-3 साल पहले, आपके कोलकाता आए थे ना जब, तब गए थे उसे देखने। तो उसमें हमारे साथ वो दिल्ली वाले संजू भैया थे, जी जी थे, जी थे कि नहीं मुझे ध्यान नहीं, वो तो थे। तो जी ऐसे ही बातचीत करते करते जब वो देखा, तो हमने उनको यही कहा, यार देखो अपन कितनी आसानी से भूल जाते हैं कि आज जो संस्था थी आज वो बट वृक्ष की तरह खड़ी हो गई है, ये हो गई है। मैंने कहा कोई बट वृक्ष देख ले असल में क्या होता है तो उपमा देना बंद कर दे। बहुत बड़ा होता है वो बट वृक्ष। ऐसी उसकी शाखाएं प्रशाखाएं जमीन में गड़ी हुई होती है। तो समुद्र जो होता है बहुत बड़ा होता है। अब उस खारे समुद्र में एक आप क्या कहते हैं, एक चीनी का दाना डाल दें तो समुद्र कितना मीठा हो जाएगा? नहीं होगा, है ना। तो ये केवल दृष्टांत है, एक देश ऐसे ही बोले, उनके इतना साता वेदनीय, हालांकि एक समुद्र में एक बूंद भी, एक ये उसका अनंतमा हिस्सा नहीं है, लेकिन एक केवल भाव भाषण के लिए कहा जाता है। असल में तो एक बूंद बराबर भी नहीं है पाप का उदय उनके पुण्य के उदय के सामने। लेकिन अब लोक में समझाने के लिए तो दृष्टांत दिया ही जाता है ना, कि समुद्र में बूंद जितना, है ना। और कई कई उपमाएं हैं, ऊंट के मुंह में जीरा, है ना, लेकिन वो तो फिर भी बहुत बड़ा है जीरा। अब समुद्र के सामने बूंद का क्या औचित्य है। तो ऐसे ही कहते हैं कि उनका जो असाता वेदनी है उससे अनंत गुनी साता वेदनीय का उदय है। और वो इतना क्षीण है उनके असाता वेदनी का उदय, कि उस उदय में इतनी ताकत नहीं है कि उन्हें भूख लगा सकें, प्यास लगा सकें, उन्हें सर्दी गर्मी करा सके, उन्हें रोग करा सके, बीमारी करा सके। समझ में आया ना। अरे आप और हमको भी सर्दी गर्मी भूख प्यास होती है, तो ये छोटे मोटे असाता वेदनी से नहीं होती। असाता वेदनी का उदय तो निरंतर चालू है। कोई भी ऐसा पल नहीं है 24 घंटे में कि असाता वेदनी का उदय ना हो। हम आपके भी सामान्य तौर पे असाता वेदनीय में भूख प्यास नहीं लगती। तो कब लगती है? जब असाता वेदनीय कर्म की उदीरणा होती है। यानी बहुत सारा असाता जो भविष्य में आगे आने वाला था, वो सब एक साथ मिलके वर्तमान में जब उदय में आता है, उसे कहते हैं असाता वेदनी कर्म की उदीरणा। तब भूख लगती है। सामान्य तौर पे उदय में भूख नहीं लगती। ऐसा तो असाता 24 घंटे। ऐसा नहीं है कि आपको सामान्य छोटी मोटी असाता कर्म के उदय से आपको बीमारी हो जाए, आप गिर जाए, हाथ पैर टूट जाए। बहुत ज्यादा असाता का उदय होगा तब होगा ऐसा। छोटी मोटी असाता तो 24 घंटे चलती है ना। और उनकी असाता तो बिल्कुल हमसे भी अनंत गुनी क्षीण है। इसलिए उसमें इतनी ताकत नहीं है कि उन्हें भूख प्यास लगा सके। किसकी? जिनेंद्र देव के। फिर कहते क्यों है? बस उसका परिज्ञान कराने के लिए कि जिस असाता के उदय से ये सब चीजें होती हैं, बस उस असाता का अस्तित्व वहां है। बस अस्तित्व की बोधक ये 11 परिचय है ना। उपचार से है, शास्त्र में लिखा है उपचार है ना, कि बस वो है, उसके सत्ता का ज्ञान कराया है। लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं है। उदाहरण क्या दिया मैंने, कि जैसे समुद्र में आप एक चीनी का दाना डाल दें तो उससे समुद्र में कोई फर्क पड़ना, वो मीठा होने वाला नहीं है ना। तो ऐसे ही उनके इतना साता का उदय है, इतना साता का उदय है, कि जो जरा सी असाता है वह असाता उनके
उसमें कोई फर्क डालने वाली नहीं है, इसलिए उन्हें भूख प्यास नहीं होती है ना। और उदीर्णा तो छठवें गुण स्थान के ऊपर होती नहीं, असाता की उदीर्णा, जब उदीर्णा होती नहीं तो भूख प्यास लगने का सवाल ही नहीं उठता। समझ में आया ना। इसलिए ये केवल उपचार से कही गई है। तीसरी बात क्या होता है, 12वां गुण स्थान पार करते ही 12वें गुण स्थान के अंत में जाके भगवान का जो शरीर है वो औदारिक शरीर नहीं की जगह परमोदारिक शरीर हो जाता है ना। और रहता तो औदारिक ही है, लेकिन औदारिक में परमोदारिक। और उस समय उनके शरीर में से सारे त्रस स्थावर जीव निकल जाते हैं, और ऐसा शरीर हो जाता है कि जिसमें रोग, जिसमें भूख प्यास है ना, और बात पित्त कफ ये सारी चीजें नहीं होती है ना, इनका इनबैलेंस ये सब चीजें नहीं होती हैं, परम निरोगी शरीर हो जाता है। और वहां ऐसी भूख प्यास गर्मी सर्दी की कोई कल्पना करना भी बहुत नादानी जैसी स्थिति है। समझ में आया ना। और जो जो श्रेणी, अब ये सिद्धांत यदि आपने थोड़ा सा भी गुण स्थान पढ़े होंगे तो पता होगा कि ज्यो ज्यो श्रेणी चढ़ते हैं, ज्यो ज्यो श्रेणी चढ़ते हैं, तो श्रेणी चढ़ते ही अप्रशस्त प्रकृतियों का तो स्थिति अनुभाग घटता जाता है, और प्रशस्त प्रकृतियों का स्थिति अनुभाग अनंत गुना बढ़ता जाता है। यानी जिस कर्म के उदय से भूख, उदीर्णा से भूख प्यास आदि होते हैं, उन पाप प्रकृतियों का तो स्थिति अनुभाग अनंत गुना घटता जाता है हर पल, और पुण्य प्रकृतियों का स्थिति अनुभाग अनंत गुना बढ़ता जाता है। और जब असंख्यात समयों तक ये प्रक्रिया चलेगी तो आप समझ सकते हैं कि पुण्य कितना बढ़ जाएगा और पाप प्रकृतियां कितनी हीन हो जाएगी, उनके स्थिति अनुभाग फल देने की सामर्थ्य ना के बराबर खत्म जैसी हो जाती है। अब उस उदय में आप कहो कि उन अनंत भगवान की भूख लग गई, प्यास लग गई है, तो वो केवल अज्ञान भाव है, भोलापन है, ऐसी स्थिति नहीं है। अब कोई कहे कि नहीं चलो भोजन करते हैं अरहंत भगवान, तो फिर प्रश्न होगा कि कितने दिन बाद करते हैं। जैसे हम आप सब कम से कम 2 बार तो करते ही होंगे है ना। मुनिराज 1 बार करते हैं, हम आप 2 बार, कोई 3 बार भी होंगे, किसी का नियम नहीं होगा 10 बार भी खाता होगा। तो ऐसे ही पूछा जाए कि चलो मुनि तो 24 घंटे में 1 बार करते थे, अब तो वो अरहंत हो गए तो कितने दिन में करते हैं, तो बोले 2 दिन में, 3 दिन में, आप जितने भी दिन कहेंगे। तो उससे पता चल जाए कि इसके बाद वो निर्बल हो जाते हैं, मतलब अब बल के लिए काय की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, तो उनके अनंत वीर्य सिद्ध नहीं होगा है ना। जबकि अंतराय कर्म का नाश वो कर चुके हैं, इस वजह से उनके अनंत वीर्य प्रकट हो गया है। क्या प्रकट हो गया है? अनंत वीर्य प्रकट हो गया है। तो यदि हम उन्हें भोजन पानी मानेंगे तो उनके अनंत वीर्य का नाश मानना पड़ेगा। तो कोई कह सकता है नहीं नहीं, जब शरीर है तो शरीर की स्थिति के लिए आखिर भोजन पानी तो चाहिए। तो कहते भैया फिर वो देव कैसे, यदि आपका यही तर्क है कि केवल शरीर है इसलिए भोजन पानी की जरूरत है स्थिरता के लिए, जैसे मशीन के लिए ईंधन तो चाहिए, मोबाइल के लिए चार्जिंग तो चाहिए ही, ऐसे शरीर के लिए तो आखिर चाहिए ही। तो फिर कहते भैया 33 सागर तक बिना आहार के कैसे रहता है देवताओं का शरीर, है ना। वो कोई आहार नहीं लेते, उनके कोई आहार नहीं होता, मानसिक आहार होता है ना, कोई चीज ऊपर से तो नहीं लेते ना। तो कहते नहीं 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 नहीं, वो उनके शरीर का अतिशय ऐसा है कि उन्हें मानसिक आहार से ही काम चल जाता है। तो कहते ये परमोदारिक शरीर का भी ऐसा अतिशय है कि भोजन के बिना केवल कर्म और नौकर्म आहार से उनका शरीर स्थिर रहता है। बात केवल आहार की हो तो आहार तो 13वें गुण स्थान में होता है भगवान के, कर्म नौकर्म वर्गणाओं का आहार है ना। लेकिन कोई कबलाहार की बात कहे, कबलाहार मतलब कबल यानी ऐसे ग्रास, ऐसे भोजन ऊपर से लेते हैं, तो ये बात किसी भी तरह से सही नहीं बैठती है ना। क्योंकि कोई कहेगा कि अब इसमें ये भी है कि भाई जब उनके मोह का अभाव हो गया, तो मान लीजिए हमें भूख लगती है आपको, तो केवल असाता वेदनीय कर्म की उदीर्णा ही कारण नहीं होती, उसमें हमारा मोह भी जुड़ता है, मोह भाव भी जुड़ता है। क्योंकि भूख का वेदन जो है वो बिना मोहिनी कर्म के कोई काम में नहीं आएगा। क्योंकि भूख का जो हम वेदन करेंगे, दुख का वेदन करेंगे, ये मोहनीय कर्म का कार्य है।
तो भगवान ने मोहिनी का तो 12वें गुण स्थान में नाश कर दिया, क्षय कर दिया, तब 13वें गुण स्थान में तो वो बीतरागी है, तो भोजन का विकल्प और वो तो हो ही नहीं सकता। तो वो कहेंगे कि नहीं साहब, इच्छा के बिना भी हो जाता है, शरीर की स्थिति के लिए उनकी क्रिया हो जाती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बिना मोह के मोह वाली क्रिया उनके हो जाती है, तो फिर तो इस न्याय से, इस आधार पर स्त्री सेवन भी हो जाएगा फिर तो, है ना, और भी कार्य हो जाएंगे, वो भी संभव मानने पड़ेंगे। तो इसलिए बाधा एक नहीं है, 1000 बाधाएं हैं, है ना। तो लेकिन अब वो चल पड़ा तो चल पड़ा। कारण यह है कि जब एक बार कोई चीज चल जाए और फिर वो लिख दी जाती है, मान लीजिए मैं किसी चीज को नहीं समझ पाया और मैंने उसे लिख दिया, और लिखने के बाद वो परंपरा से चल जाता है, और चल जाता है तो फिर बाद में वो सिद्धांत की तरह पूजा जाने लगता है ना। और वैसे भी आपने देखा होगा कि जिंदा रहते व्यक्ति कम प्रामाणिक रहता है, वो मरते ही वो बहुत प्रामाणिक हो जाता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं कोई बात कहूं, तो हो सकता है मेरे जिंदा रहते कोई मेरी बात माने चाहे ना माने, उस पर नाक मुंह सुकोड़े, शंका करे, लेकिन मेरा स्वर्गवास हो जाए। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता स्वर्गवास होगा, नरकवास नहीं हो सकता क्या? तो हो जाए मान लो, तो अब वो बोल दिया मैंने, लेकिन बोलने पे कोई यकीन भले ही ना करे, लेकिन मैं लिख दूं, तो जब लिख के किसी के पास जाता है तो उसकी प्रामाणिकता कई गुना बढ़ जाती है। और ये और पता चल जाए कि जिसका ये लिखा हुआ है वो जिंदा नहीं है, मर गया, तो वो और प्रामाणिक हो जाता है। और यदि 2-4 पीढ़ी और चली गई, है ना, 100-200 साल बीत गए, तो और प्रामाणिक हो जाती है वो बात। और फिर वो जितनी पुरानी होती जाती उतनी प्रामाणिक होती जाती है। तो जो जो मान्यताएं आज बहुत स्थिर हो गई, अज्ञान जैसी ही मान्यताएं, अज्ञान वाली मान्यताएं, वो किसी समय में बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन जो जो समय बीतता जाता है तो वो शराब जितनी पुरानी होती है वो उतनी मादक होती जाती है। समझ में आए ना? अब आप कहेंगे आपको कैसे पता? सुना है भैया, है? ठीक है। तो ऐसे ही इस सूत्र के साथ भी ऐसे ही हुआ। ये सूत्र छोटा मोटा सूत्र नहीं है, इस सूत्र पे इतना विमर्श हुआ है क्योंकि पूरा एक श्वेतांबर मत इस सूत्र पे खड़ा हुआ है ना। अब देखो, ये जो तत्वार्थ सूत्र है, दोनों ही परंपराओं में माना जाता है, दिगंबर परंपरा में भी और श्वेतांबर परंपरा में भी। तो अब मान लीजिए मैं श्वेतांबर विद्वान होता और इस सूत्र की व्याख्या करता, तो मैं बताता, देखो देखो देखो, तुम्हारे उमा स्वामी लिख रहे हैं कि जिनके भी संयोग केवली के भी अरहंत के भी है 11 परिचय होते हैं। देखो भूख भी लगती है उन्हें, प्यास भी लगती है ना। पहली बात तो भैया, मुनि के भी परिचय जय होता है, परिचय थोड़ी होता है, परिचय का जय होता है। परिचय को वो समता भाव से सहन करते हैं। और यदि चलो वो जो हमारी व्याख्या है जो हम कर रहे हैं, इसको अभी आप एक फाइल में बंद करके रख दें, चलो सीधे सीधे व्याख्या करो सूत्र में, तो यहां परिचय जय बता रहे हैं भैया, परिचय नहीं बता रहे हैं, परिचय जय बता रहे हैं कि ये 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म सांप्राय में 14 परिचय होते हैं। तो परिचय होते हैं मतलब ये परिचय होते हैं और इनका जय होता है, इन पे विजय प्राप्त करते हैं। मेरा जवाब समझ में आया? कितनी सिंपल सी बात है। ये परिचय जय का कथन चल रहा है, परिचय का कथन नहीं चल रहा है। आपको बात समझ में आ रही कि नहीं? फिर से अभी जो मैंने व्याख्या की कि उपचार है, ये है सैद्धांतिक व्याख्या, इसको भी छोड़ भी दो, लेकिन इन सूत्रों का प्रसंग भी देखा जाए तो परिचय की बात चल रही है कि परिचय जय की बात चल रही है। प्रश्न समझ में आया मेरा कि नहीं? क्या है मेरा प्रश्न? समझना भैया थोड़ा सा, है ना। ये तात्विक निर्णय है। क्या कहा? परिचय की बात नहीं चल रही है, परिचय जय की बात चल रही है। परिचय तो होते हैं, लेकिन भगवान का जो मुनिराज का जो व्यक्तित्व दिखाया जा रहा है वो परिचय के रूप में नहीं दिखाया जा रहा है,
परिचय जय के रूप में दिखाया जा रहा है। संबर का कथन चल रहा है ना, और संबर में परिचय होते हैं कि परिचय जय होता है। कितनी सिंपल सी बात है, बोलो। सिंपल जी, आपको समझ में आ रहा है? कितनी सिंपल सी बात है, सरल सी बात। कौन सी बात चल रही है? परिचय जय की बात चल रही है, परिचय की बात नहीं चल रही है? आप तो ये समझ रहे जैसे हमें भूख लगती है ऐसे ही भगवान को भूख लगती है, ऐसी मुनि को भूख लगती है। अरे परिचय जय की बात चल रही है। परिचय, या बोलो कितना सीधा सा गणित है। यानी इस सूत्र में, चलो अभी हम अपनी टीकाओं की जो व्याख्या की है आचार्यों ने, उस टीकाओं में व्याख्या को अभी थोड़ी देर के लिए हम गौण भी करते हैं। चलो सूत्र ही सूत्र देखें, क्योंकि कोई तो ये भी कह सकता है कि वो जो टीकाएं हैं वो तो दिगंबरों की हुई हैं, दिगंबरों के उदाहरण दे रहे हैं आप। ऐसे ही हम श्वेतांबर आचार्यों के उदाहरण दे देंगे इस सूत्र की टीका में, तो वो तो आपकी अपनी मान्यता, हमारी हमारी मान्यता, तुम्हारे दिगंबरों के आचार, हमारे श्वेतांबरों के आचार, तो ये बात तो कट गई। तो चलो व्याख्या को छोड़ो, सूत्र में ही जाओ ना। सूत्र में परिचय की बात चल रही है कि परिचय जय की बात चल रही है? प्रकरण परिचय का है कि परिचय जय का है? परिचय जय का है ना। प्रकरण संवर का चल रहा है कि आश्रव का चल रहा है? प्रकरण संवर का चल रहा है ना। तो ये परिचय इस गुणस्थान में होते हैं, किस रूप में होते हैं? ये पराजित रूप में होते हैं। किस रूप में? विजयी कौन है? उस गुणस्थान वर्ती जीव विजयी है। समझ में आया ना? उस गुणस्थान वर्ती जीव विजयी है, ये पराजित रूप से वहां होते हैं। समझ में आ रही? नहीं तो संबर की बात क्या है? कितनी सरल सी बात है, बोलो। ये परिचय जय का कथन चल रहा है, परिचय का कथन नहीं है। बिल्कुल झूठी बात है ये परिचय जय कि अब ये इन गुण स्थानों में, सूक्ष्म सांप्राय में 11वें 12वें गुण स्थान में 14 परिचय होते हैं। परिचय होते हैं मतलब पराजित रूप से परिचय होते हैं। इस पे विजय करने वाला उस जीव, वो जो उस गुण स्थान में है वो है सुभट, जो है वो उस गुण स्थान वर्ती जीव है। है ना? ये रामायण है, ये राम का चरित्र है, रावण का चरित्र नहीं है। ये कंस का चरित्र नहीं है, कृष्ण चरित्र है। क्या मतलब हुआ? अब स्वाभाविक है जहां राम का जिक्र आएगा तो रावण का जिक्र आएगा, पैरेलल आएगा, है ना। दोनों को एक वेदी पर दिखाया जाएगा, एक साथ युद्ध भूमि पर दोनों आमने सामने जब खड़े होंगे तो वो युद्ध की पराकाष्ठा होगी, क्योंकि अब निर्णायक युद्ध है। तो लेकिन दृश्य में तो दोनों को ही आना पड़ेगा ना। अकेले राम को उपस्थित करके रामायण खेली जा सकती है, अकेले रावण को उपस्थित करके रामायण खेली जा सकती है? अरे रामायण का चरम वहीं पहुंचता है जब एक मंच पे दोनों आमने सामने आते हैं और बिल्कुल, है ना, बौछार होती है शस्त्रों की, है ना। तो रावण का जिक्र आएगा रामायण में, लेकिन किस रूप में आएगा? पराजित रूप में, विजित रूप में नहीं, क्योंकि ये रामायण है, ये रावणायण नहीं है। ऐसे ये परिचय है नहीं है, ये कथन परिचय जय का है, ये परिचयों पे विजय प्राप्त करने का है। बताओ अब इसमें कहां दिगंबर और श्वेतांबरों की बात आ गई? व्याख्या में तो कोई कह सकता है कि भाई ये तो तुम्हारे अपने आचार्य हैं, हम नहीं मानते उनको। हम कहेंगे हम तुम्हारे नहीं मानते, तुम कहोगे हमारे नहीं मानते। लेकिन चलो व्याख्याकारों को छोड़ दो, उमा स्वामी तो सबको मान्य है ना। तो उमा स्वामी आचार्य से पूछो, हे आचार्य देव, ये संबर का कथन चल रहा है ना? बोले हाँ। तो संबर में परिचय होता है कि परिचय जय होता है? परिचय जय होता है। तो जब ये लिखा कि सूक्ष्म सांप्राय में 14 परिचय हो सकते हैं, होते हैं, तो ये पराजित रूप से है कि विजित रूप से है? वो पराजित रूप से यहाँ है। इन पे विजय प्राप्त करने वाला कौन है? वह सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में रत जीव, उसको विजय प्राप्त कर रहा है। वो विजय प्राप्त कर रहा है मतलब उनके उदय से उसके सुख में कोई बाधा नहीं पहुंच रही, स्थिरता में कोई बाधा नहीं पहुंच रही, बस उसको असाता के अस्तित्व को बता रहा है। विजित रूप से है, पराजित रूप से नहीं है। इतनी सी बात है, बोलो। समझ में है ना? अब केवली जिनके 11 परिचय होते हैं बता दिए,
तो 11 परिचय होते हैं कि केवली उनमें परिचय जयी होते हैं? ये रावण का कथन चल रहा है कि राम का कथन चल रहा है? ये संबर का कथन है, संबर का प्रकरण है। बोलो, इतनी सरल बात है? अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं है? चलो ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा यदि आपको छोटा सा मैं रेफरेंस दूं, आप यदि रत्नकर्ण श्राप का 4 में जाएंगे तो शुरुआत में ही आचार्य समंत भद्र स्वामी ने सम्यक दर्शन का लक्षण दिया, और सम्यक दर्शन के लक्षण में उन्होंने आप्त, आगम और तपस्वी, इनकी श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा। तो वहां आप्त का स्वरूप बताते हुए, यानी अपन देव का स्वरूप बताते हुए 18 दोषों से रहित देव को कहा 5वें श्लोक में। तो उसकी जो भाषा वचनिका है पंडित सदा सुखदास जी की, वो आप जरूर पढ़ें। हालांकि मैं होमवर्क देता नहीं हूं, लेकिन आज आपको दे रहा हूं। 3-4 पृष्ठ हैं उसमें, इसी ये सूत्र में जो हमने अभी अभी चर्चा की ना कि 11 परिचय हैं, इसी के आधार पे वो केवली के कबलाहार मानते हैं, तो उसका बड़ा तार्किक खंडन पंडित सदा सुखदास जी ने किया है, और उसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए। कई सारे प्रश्न, कई सारी बातें तो मैंने आपको बता भी दी पहले, वो सारी बातें वहां पर आ है ना। तो हालांकि होमवर्क देता नहीं हूं, और देता भी हूं तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोग नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी दे देता हूं, पता नहीं कौन कर ले। तो कोशिश करना आप कि पढ़ के, तो उससे ये जो सारी बातें मैंने बताई, ये जो बात वाली बताई वो तो वहां नहीं है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से जो उन्होंने खंडन किया है तो वो वहां आपको पढ़ना चाहिए, है ना। कि यदि आप मानोगे कि वो वेदनीय कर्म का उदय से होती है, और चूंकि उनके आघाती कर्म विद्यमान है इसलिए होती है, तो कहते मोहिनी के अभाव में कैसे इच्छा हो जाएगी। तो फिर वो सारे प्रश्नोत्तर जो अभी हमने किए वो प्रायः प्रायः सब वहां पर हैं। ठीक है, तो वो आप पढ़ें, जरूर पढ़ें, है ना। कहाँ कहाँ का बताया मैंने आपको? रत्नकर्ण श्राप। रत्नकर्ण श्राप का 4, उसमें कौन सा श्लोक? 5वां श्लोक। ठीक है, और उसकी क्या देखना है? श्लोक उसकी भाषा वचनी का, है ना। देखो, अच्छा एक दो लाइन में पढ़ के बताऊं। पेज नंबर मुझे याद नहीं है, मैं सीधे वहीं आ जाता। 5वें नंबर श्लोक नहीं, 6वें नंबर का श्लोक है। 5वें में बताया कि भगवान दोषों से रहित होते हैं। 6वें श्लोक में 18 दोष बताए, है ना, जिनसे रहित होते हैं भगवान। अब देखो यहाँ 18 दोष बताए, तो दोष बताने के लिए दोष बताए, ये दोष भगवान के नहीं है, इस बात को बताने के लिए दोष बताए। ऐसे परिचय जय में परिचयों का कथन काय के लिए किया? परिचय जयी के लिए किया, और अपन लागू कर रहे हैं परिचय। देखो देखो यहाँ कई सारी। अब यहाँ कोई श्वेतांबर मतबाला प्रश्न करता है कि हे दिगंबर धर्म धारक, यदि केवली भगवान के क्षुधा तृषा का अभाव है, तो आहार आदि में प्रवृत्ति का अभाव होने से केवली के देह की स्थिति नहीं रहना चाहिए, और केवली के देह की स्थिति तुम्हारे लिए स्वीकार ही है, इसलिए केवली के आहार करने की सिद्धि हुई। जिस प्रकार आहार किए बिना अपने देह की स्थिति नहीं रहती, उसी प्रकार केवली के भी आहार किए बिना देह की स्थिति नहीं रहती, और केवली के देह की स्थिति है तो अवश्य आहार करते ही होंगे। ऐसा प्रश्न। तो फिर पंडित जी जवाब देते हैं, यहां उन्हें उत्तर देते हैं, केवली के मात्र आहार की सिद्धि करना है या कबलाहार की सिद्धि करना है? यदि मात्र आहार की सिद्धि करने का अभिप्राय है, तब तो सयोग केवली पर्यंत समस्त जीव आहारक ही है, ऐसा परमागम का वचन है ना। ऐसा परमागम का वचन है, मतलब षटखंडागम का, समझ में आए ना। हमारे जो सिद्धांत शास्त्र है उसका, है ना। षटखंडागम, गोमठ सार, ये सब परमागम कहला। हम सोचते हैं समय सार परमागम है, ऐसा नहीं है। सबको जो जी बहुमान बाची है, आचार्य जिस ग्रंथ की भी व्याख्या करते हैं बहुमान में सबको परमागम कहते हैं। षटखंडागम भी परमागम है, गोमठ सार भी परमागम है ना। ये तो वक्ता के अभिप्राय पर निर्भर करता है कि वो कहाँ किसको मुख्य करता है ना। यदि मात्र आहार की सिद्धि का, हाँ, एक इंद्रिय से लगाकर संयोग
केवली पर्यंत समस्त ही जीव समय समय में सिद्ध राशि के अनंत में भाग और अहब राशि से अनंत गुने कर्म परमाणु और नौ कर्म परमाणुओं को निरंतर ग्रहण करते रहते हैं। लेकिन यदि तुम कहोगे कि हम तो केवली के कबलाहार अर्थात ग्रास अन्न जल आदि अपने समान भोजन करने की तरह मुख में लेकर आहार करना कहते हैं, है ना, कबलाहार अर्थात ग्रास रूप आहार, उसके बिना केवली के देह की स्थिति नहीं रहेगी जैसे अपनी देह कबलाहार बिना नहीं रहती। तो फिर उन्हें उत्तर देते हैं। अब उत्तर वही सब है जो अभी मैंने आपको प्रारंभ में दिए, केवल मैंने आपको जिज्ञासा के लिए कि आपको कई बार होमवर्क भूल जाते हैं, तो 2-4 पंक्ति हमने बताई ना, तो 2-3 मिनट आपका यहाँ उपयोग लगा, तो वो ऐसा क्षोभक्षम होता है कि आप भूलेंगे नहीं कि पढ़ना है ऐसे। 4-6 लाइन और पढ़ते हैं, मुझे मजा आ रहा है। देखो, यदि तुम यह कहोगे देवों की देह की स्थिति तो मानसिक आहार से रहती है, मन में आहार की इच्छा उत्पन्न नहीं, इसका उत्तर पहले दिया कि देवों का शरीर कबलाहार बिना सागरों पर्यंत कैसे बना रहता है, समस्त देवों के कबलाहार कभी नहीं होता और देह की स्थिति रहती है, इसलिए तुम्हारा तर्क व्यभिचारी है। अब इसके जवाब में यदि तुम कहोगे कि देवों के देह की स्थिति तो मानसिक आहार से रहती है, मन में आहार की इच्छा उत्पन्न होते ही कंठ में से अमृत झर जाता है, उससे तृप्ति हो जाती है, वह मानसिक आहार है। जिस प्रकार भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी कल्पवासी चतुर्निकाय के देवों के कबलाहार बिना मानसिक आहार से ही देह की स्थिति रहती है, उसी प्रकार केवली भगवान के भी कर्म नौकर्म वर्गणा के आहार से ही देह की स्थिति रहती है। यदि तुम कहोगे कि केवली के तो मनुष्य गति के शरीर में स्थित है केवली, इसलिए अपनी देह के समान हम आपके समान कबलाहार से ही उनकी देह की स्थिति मानते हैं, तो उससे कहते हैं तो अपने शरीर के समान पसे मतलब पसीना, खेद, उपसर्ग, परिचय आदि भी केवली के मानने होंगे। यदि तुम कहोगे कि केवली के अतिशय के प्रभाव से पसेव, खेद, उपसर्ग, परिचय आदि नहीं होते हैं, तो उससे कहते हैं कि तो भोजन का अभाव रूप अतिशय भी केवली के क्यों नहीं मानते हो। यदि तुम कहोगे जैसे अपने शरीर में पसेव आदि होते दिखाई देते हैं, उसी प्रकार केवली के भी मानो, उससे कहते हैं तो जैसे अपने को इंद्रिय जनित ज्ञान है, वैसे केवली के भी इंद्रिय जनित ज्ञान मान लो, फिर उन्हें केवल ज्ञानी कहने की भी जरूरत नहीं। देखना, सुनना, स्वाद लेना, चिंतन करना केवली की इंद्रियों द्वारा होना ही ठहरा, तब केवल ज्ञान रूप अतीन्द्रिय ज्ञान को जलांजलि दे दी। क्या कहा? एक होती है तिलांजलि और एक होती है जलांजलि। तिलांजलि मतलब आग लगा देना, माचिस, और जलांजलि मतलब किसी को जल में विसर्जित कर देना। सर्वज्ञ पने का अभाव का प्रसंग आएगा। अब फिर यदि तुम कहोगे कि ज्ञान की अपेक्षा सभी मनुष्य और केवली समान होने पर भी केवली के अतीन्द्रिय ज्ञान ही है, उससे कहते हैं तो देह में स्थित समान होने पर भी कबलाहार का अभाव क्यों नहीं मानते हो। यदि तुम कहोगे कि केवली के वेदनीय कर्म का सद्भाव है, इसलिए भोजन की इच्छा उत्पन्न होती है, अतएव कबलाहार में प्रवृत्ति होती है, तो उससे कहते हैं सो इस प्रकार कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि मोहिनीय कर्म की सहायता सहित ही वेदनीय कर्म भोजन करने की इच्छा उत्पन्न कराने में समर्थ है। भोजन की इच्छा वह बुभुक्षा है, इच्छा है सो वह मोहिनी कर्म का कार्य है। जिनका मोहिनी कर्म नष्ट हो चुका है, ऐसे केवली भगवान के भोजन की इच्छा किस कारण से उत्पन्न होगी, है ना। तो हम सोच रहे आपको होमवर्क ना करना पड़े, यही कर लें अपन होमवर्क, तो थोड़ा सा और पढ़ देते हैं। यदि तुम ऐसा मानते हो कि मोहिनी कर्म के बिना भी इच्छा उत्पन्न होती है, तो तुमसे कहते हैं कि केवली के मनोहर स्त्री को भोगने की इच्छा भी उत्पन्न होने का प्रसंग आ जाएगा, तथा सुंदर शैया में शयन, आभरण, वस्त्र आदि भोग की इच्छा का भी प्रसंग आ जाएगा। तब वीतरागता का अभाव हो जाएगा, क्योंकि जहां इच्छा हो वहां वीतरागता नहीं होती है। तुम्हारे मत में केवली आहार करते हैं, सो पूछते हैं कि एक दिन में एक बार करते हैं या अनेक बार करते हैं, या एक दिन के अंतर से, या 2 दिन, 5 दिन, पक्ष, मास आदि कितने अंतर से भोजन करते हैं। जितना अंतर तुम कहोगे
उतने प्रमाण ही शक्ति कहलाई। शक्ति घटने पर भोजन करते हैं, भोजन के आश्रय से बल रहा तो भगवान केवली के अनंत वीर कहना असत्य हुआ। केवली का बल आहार के अधीन ही रहा। यदि तुम कहोगे केवली भूख को शांत करने के लिए भोजन का आस्वादन करते हैं, तो हम पूछते हैं कि वह केवल ज्ञान द्वारा भोजन का स्वाद लेते हैं, रसना इंद्री के द्वारा स्वाद लेते हैं। यदि केवल ज्ञान द्वारा स्वाद लेते हैं तो दूर क्षेत्र में रखे हुए भोजन का स्वाद ले लें, तब कबलाहार करने का क्या प्रयोजन रहा। यदि रसना इंद्री से स्वाद लेते हैं तो मति ज्ञान होने का प्रसंग आ जाएगा, क्योंकि इंद्रियों द्वारा देखना, स्वाद लेना, श्रवण करना, स्पर्श करना, चिंतन करना, यह तो मति ज्ञान के कार्य है। यदि तुम यह कहोगे कि सर्वज्ञपने के और कबलाहार के विरोध नहीं है, जैसे यहाँ आहार करते हुए मनुष्यों में ज्ञान की हीनता नहीं दिखाई देती, वैसे भोजन करते हुए भी केवल ज्ञान की हीनता नहीं होती। उससे हम पूछते हैं कि फिर तो द्रव्य, आभरण, वस्त्र, वाहन, काम, विषय आदि भोगने में भी सर्वज्ञपने का विरोध नहीं होगा। बढ़िया है, भोग भोगते हुए सर्वज्ञता हो जाएगी। यदि तुम कहोगे कि सर्वज्ञ के मोह के उदय का अभाव है, अतः द्रव्य, आभरण, काम, विषय, भोगादि ग्रहण करने की इच्छा नहीं है, असाता वेदनी का उदय विद्यमान है, इसलिए आहार ग्रहण करते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न कर्मों की शक्ति भिन्न भिन्न है। कर्मों की शक्ति यदि एक समान हो तो कर्मों में भिन्न भिन्न होने का भेद नहीं रहेगा। केवली के मोह के उदय का अभाव हुआ है, इसलिए द्रव्य आदि ग्रहण नहीं करते। उससे कहते हैं यदि मोह का अभाव हो गया है तो ग्रास उठाकर मुख में रखना, चबाना, निगलना आदि की इच्छा किस कारण हुई। यदि तुम कहोगे अंतराय कर्म का अभाव हुआ है, इसलिए इच्छा बिना ही मुख से में ग्रास रख लेते हैं, तो हम पूछते हैं अंतराय का कर्म का अभाव भोगो भोग, काम सेवन, विषय आदि का भी ग्रहण क्यों नहीं करा देता। यदि तुम कहोगे कि द्रव्य, आभरण, काम, विषय आदि का ग्रहण कर लेने से व्रत भंग हो जाएगा, दीक्षा भंग हो जाएगी, साधुपना नष्ट हो जाएगा, किंतु आहार करने से व्रत तथा दीक्षा भंग नहीं होती, कबलाहार करने से तो साधु के धर्म का कारण देह की स्थिति बनी रहती है। उसे उत्तर देते हैं तुम्हारे श्वेतांबर मत में व्रत धारण करने से और दीक्षा ग्रहण करने से ही केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा नियम नहीं है। तुम मल्ली कुमारी के गृहस्थ अवस्था में ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति मानते हो। भरत चक्रवर्ती के समस्त 6 खंड का राज्य भोगने वाले के कांच के महल में केवल ज्ञान का उपजना कहते हो। हाथी पर बैठी पुत्र के लिए रुदन करती हुई मरु देवी के केवल ज्ञान का होना कहते हो। बांस के ऊपर चढ़ा नट के केवल ज्ञान का होना कहते हो। उपासरा मतलब साधु जहां रहते हैं मैं बुहारी देती नौकरानी के केवल ज्ञान का होना कहते हो। गृहस्थ के, स्त्री के, अन्य धर्मी के, वेशधारी के, दंडी, त्रिदंडी, सन्यासी, कपाली, फकीर, जटाधारी, मुंडा करने वाला, मृक्षाला, बाघांबर उड़ने वाला, समस्त कुलुंग धारियों के मोक्ष होना कहते हो। समस्त नाई, धोबी, खटीक, चांडाल आदि के मोक्ष होना कहते हो। ऋषिकेश चांडाल के केवल ज्ञान और मोक्ष होना कहते हो। तुम्हारे मतों में तो व्रतों से, दीक्षा से भी प्रयोजन नहीं है। तुम्हारे यहाँ तो केवल ज्ञान गृहस्थ को पहले ही उत्पन्न हो जाता है, पश्चात दीक्षा होती है और फिर पश्चात मुनि यतिपना होता है, ऐसा कहते हो। पहले सर्वज्ञपना हो जाए, बाद में दीक्षा लें, तब दीक्षा लेने से तुम्हारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध हुआ। यदि गृहस्थ को भी मोक्ष आज हो जाए तथा अन्य कुलिंग धारियों को भी मोक्ष हो जाए तो दीक्षा ग्रहण, मुखपट्टी बांधना, दंड ग्रहण, बोधा पात्रों का ग्रहण निरर्थक हो जाएगा। ऐसे तुम्हारे मत में हजारों दोष आते हैं, है ना। तो अब एक पैरा और बचा है, वो आपके लिए छोड़ता हूं, ठीक है, तो आप इसे पढ़ना, है ना। चलो, इस विषय से संबंधित एक प्रकरण था, इसलिए मैंने आपको पढ़ के सुनाया। अब ये 3 सूत्र हुए, अब इसके आगे चर्चा अपन कल करेंगे। आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए, बाकी बात कल। है किसी को कोई प्रश्न? प्रश्न है तो अनम्यूट कर लीजिए स्वयं को। चलिए।
तो जिन वाणी स्तुति करते हैं ना, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।